सनराइज इंटरनेशनल स्कूल में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। MJ24 न्यूज में आपका स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि सोनीपत कुंडली क्षेत्र स्थित सनराइज इंटरनेशनल स्कूल में मासिक PTM के अवसर पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोनीपत के JK हिंदू सिग्नस हॉस्पिटल से आए डॉक्टर मिंटू, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर कविता और डॉक्टर सुरेश आदि के सहयोग से विद्यालय में अध्ययनरत लगभग 300 बच्चों सहित अभिभावकों का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक सुझाव दिए गए और जरूरत के मुताबिक चिकित्सकों ने मुफ्त दवाइयां भी बांटी। इस दौरान चिकित्सकों ने बच्चों व बड़ों को बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई रख संतुलित भोजन करने की सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के नवनियुक्त डायरेक्टर DD दहिया ने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। साथ ही बच्चों को अपनी सेहत के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों व सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट किया। इनके अलावा विद्यालय के प्रबंधक संदीप कौशिक ने भी चिकित्सा शिविर की सराहना की तथा भविष्य में भी इस तरह के शिविर लगाने का आश्वासन दिया। इस दौरान स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा तथा डायरेक्टर DD दहिया ने MJ24 न्यूज के माध्यम से खास संदेश दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो मेरे विचार जानने का प्रयास किया उसके लिए मैं और समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और पूरा जीवन मैंने एजुकेशन को ही देना है और देता रहा हूँ। हजारों विद्यार्थी मेरे आज उच्च पदों पर विराजमान हैं। पूरे संसार का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर मेरे विद्यार्थी पढ़कर काम नहीं कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसी दृष्टि से हमारा जो कुंडली क्षेत्र है, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र था एजुकेशन के मामले में, यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास जाया करते थे पढ़ने के लिए और उन बच्चों के आह्वान पर और सनराइज स्कूल की मैनेजमेंट के आह्वान पर मैंने यहाँ आकर के बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए काम करने का मन बनाया है। मैंने सोचा है कि बेसिक बच्चा जो है बेसिक नॉलेज के साथ आगे बढ़े, सरलता से कठिनता की ओर बढ़े और अपने आने वाले किसी भी प्रकार के टेस्ट को पूर्ण करने के लिए बच्चा सक्षम बने। इस दृष्टि से मैंने यहाँ पर काम करने का विचार किया है और मुझे इस काम करने के लिए बच्चों की शिक्षा, बच्चों का चरित्र, व्यवहार और पेरेंट्स के साथ व्यवहार और टीचर्स के अंदर बच्चों को पढ़ाने की इच्छा जागृत करने का मेरा विशेष उद्देश्य है, ताकि बच्चे जो है भविष्य में जाकर के अपने काम के प्रति समर्पित हो सकें और माता पिता के कर्तव्य को पूर्ण कर सकें। इस साल सनराइज इंटरनेशनल स्कूल में क्या कुछ नया करने वाले हैं? सनराइज इंटर स्कूल के अंदर एक तो हम जो वीक बॉयज हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस लगाने का मेरा अलग से प्रोग्राम है। एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे और जो बच्चे 12वीं के 10वीं के बाद 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम कैरियर काउंसिल भी यहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं और उन बच्चों के कोचिंग सेंटर भी, उस कोचिंग सेंटर के अंदर न केवल हमारे विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ेंगे, बाकी आसपास के किसी भी स्कूल के विद्यार्थी आकर के पढ़ेंगे, जिस कोचिंग सेंटर में बच्चों को भविष्य के बारे में, उसको किस क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, कहाँ पर जाकर के वो कामयाब हो सकता है, इस प्रकार की सारी जानकारी उनको दी जाएगी। जैसा कि आपका स्कूल राई ब्लॉक में काफ़ी बड़ा स्कूल है और अपने नाम से जाना जाता है, आपके स्कूल में इतनी अच्छी जगह है, पूरा सेटअप है, खेलों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? खेलों के प्रति मैं तो ये सोचता हूँ, मेरी ये भावना भी रही है। मैं अपने आप में राष्ट्रीय हरियाणा स्टेट और यूनिवर्सिटी के लेवल का खिलाड़ी रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं वॉलीबॉल का जनरल कैप्टन रहा हूँ और मेरे रिकॉर्ड्स जो हैं हाई जंप, लॉन्ग जंप के आज भी मेरे कॉलेज के अंदर हैं, जिनको कोई पार नहीं कर पाया है। तो मेरा अपने आप में ही ये है कि मैं खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ और बच्चों को
पढ़ाई के साथ साथ खेल के प्रति भी उनकी रुचि पैदा करूं और हर प्रकार के खेल जिस बच्चे का जिस भी खेल में जाने का मन करता है उसी प्रकार के कोच हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे और बच्चों को तैयार करेंगे। आज जैसा कि आपके स्कूल में पीटीएम का आयोजन किया गया है, उसी के साथ साथ सोनीपत के सिग्नस हॉस्पिटल की भी डॉक्टरों की टीम आई हुई है जी। पहले क्या समझते थे कि पेटीएम हो गई, बच्चों की जानकारी दे दी पेरेंट्स को और पेरेंट्स ने बच्चों की जानकारी ले ली। इससे अलग कोई भी किसी भी स्कूल के अंदर काम नहीं होता था। हमने मेरा सबसे पहले ध्यान इस तरफ गया कि बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चा मेंटली वीक है, फिजिकली वीक है और स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा। और पेरेंट्स भी यदि बीमार रहते हैं तो वो अपने बच्चों को किस प्रकार से संभालेंगे। तो मैंने ये मन बनाया, मैंने सिग्नस हॉस्पिटल सोनीपत के साथ बात करके ये मन बनाया कि सभी बच्चों का और सभी पेरेंट्स का और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका हेल्थ चेकअप स्कूल के अंदर फ्री में कराया जाए। तो किसी भी प्रकार की फीस ना दे करके सिग्नस हॉस्पिटल की डॉक्टरों की 14 मेंबरों की टीम आज विद्यालय के अंदर है और वो सभी का मान और सम्मान कर रही है और उनको सही इलाज दे रही है। और उनको साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आपने अपने खान पान में इन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। तो उसके प्रति मेरी एक ही भावना है, यदि बच्चा स्वस्थ है, परिवार के सदस्य स्वस्थ हैं तो बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे। और मैंने अपने सभी टीचर्स का हेल्थ चेकअप भी कराया है ताकि सभी टीचर भी स्वस्थ रहें और स्वस्थ मन से बच्चों को पढ़ा सकें। ये इसके पीछे मेरी ये एक भावना थी। टीचरों को क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? टीचर्स को अपने उनके कर्तव्य के प्रति सजग करना, कर्तव्य के प्रति उत्साहित करना, बच्चों की छोटी मोटी समस्याओं को किस प्रकार से हल करना है, इसमें टीचर्स का योगदान बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे टीचर्स हैं वो बच्चों की वीकनेस पकड़ेंगे, क्या कमजोरी है बच्चे के अंदर, उसके दूर करने के लिए किस नीति का उपयोग करना चाहिए, क्या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक उनका इलाज किया जाए। इस प्रकार से हम अपने टीचर्स को भी तैयार करेंगे और टीचर से अपने बच्चों को उत्साहित करेंगे इस चीज़ के लिए कि आपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंत में बच्चों के लिए एक संदेश। मैं अपने बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, आसपास के इलाके में काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं और वे इस बात को जानते हैं कि मैंने कैसा काम विभिन्न संस्थाओं में किया है और उससे हमेशा प्रभावित रहे हैं। तो मैंने अपने बच्चों को जो सनराइज इंटरनेशनल स्कूल में हैं और जो नए बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं उनको यही विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से पूरा मान और सम्मान भी देते हुए आपकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाएगा, अनुशासन की तरफ ध्यान दिया जाएगा और जो भी कमियां आपके अंदर हैं वो उनको दूर किया जाएगा, व्यवहारिक शिक्षा से परिपूर्ण किया जाएगा और चरित्र मुख्य रूप से बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाएगी।